तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। वीडियो लेके फिर से हाजिर हैं और ये प्रश्नावली 8 का जो क्वेश्चन नंबर 32 तक लग चुका था। अब उसके बाद हम आगे 33 से लेके जो भी चीजें हैं आगे लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 लगाते हैं और देखते हैं कि क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखें। देखिए कह रहा है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। चलिए जरा ध्यान से देखिए सॉल्यूशन। हमारे पास ज्ञात क्या है, देखिए ये हमारे पास ज्ञात है। ठीक है, ज्ञात है, ज्ञात है या दिया है ऐसा भी कर सकते हैं। ज्ञात है, क्या ज्ञात है? 15 कॉट ए बराबर 8, इतना हमारे पास दिया है और हमें निकालना है साइन ए और सेक ए। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या करेंगे। देखिए कॉट और 15 के बीच जो है, कॉट और 15 के बीच अगर कोई चीज नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई में हम मानते हैं, यानी गुणे में। अगर कोई भी चीज गुणे में है तो बराबर की साइड लेके जाते हैं तो वो भाग में हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कॉट कॉट ए बराबर 8 बटे, देखिए गुणे में इधर जाएगा तो बराबर के ये भाग में हो जाएगा यानी बटे में। अब हम जानते हैं कि कॉट ए बराबर क्या होता है। कॉट ए बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब ये होता है। चलिए अब हम यहाँ छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे, एक प्यारा सा। ठीक है, इसका नाम हम ए रखेंगे, इसका नाम बी, इसका नाम सी। देखिए जब हम ए कह रहे हैं ना बच्चों, ए यानी कोण, देखिए इसमें जरा देखिए कोण क्या बन रहा है? ए, यानी कोण यहां बन रहा है। और जब कोण यहां बन रहा है तो इसके ठीक सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। और कोण अगर यहाँ पे 90 अंश का बनता है तो इसके ठीक सामने की भुजा को हम कहते हैं कर्ण, और नीचे वाले को कहते हैं बच्चों आधार। चलिए अब देख पा रहे हैं, अगर हम आधार की बात करें तो आधार अगर हमारे पास कितना 8 दिया है और लंब जो है वो 15, यानी हमारे पास कौन सी भुजा नहीं है, देख पा रहे हैं, यानी कर्ण यहाँ पे नहीं है। तो हम कर्ण निकालते हैं बच्चों। तो कर्ण निकालने के लिए हमें पाइथागोरस का प्रयोग करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कर्ण हमारे पास, देखिए कर्ण की जगह AC है तो हम यहाँ लिखेंगे AC का स्क्वायर। लंब अगर देख पा रहे हैं, लंब जो है 15 है तो 15 का स्क्वायर। आधार 8 है तो यहाँ लिख देंगे 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर, देखिए 15 का जो स्क्वायर होता है यानी वर्ग होता है वो होता है 225, 8 का होता है 64। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 5 4 कितना हो गया बच्चों? 9, 6 2 8 और उसके बाद 2, ये बच गया AC, ये पूरा हो गया AC का स्क्वायर। लेकिन जैसे ही हम स्क्वायर हटाएंगे बच्चों, ये चला जाएगा रूट में, हो जाएगा 289, और 289 बाहर निकलेगा। देखिए 289 को लिख सकते हैं 17 गुणे 17, तो ये 2 का जोड़ा बन गया, बाहर निकल गया, यानी हो गया 17, यानी AC की वैल्यू आ गई आपका 17, यानी हो गया ये 17। चलिए जब ये 17 हो गया तो हमें चाहिए क्या? साइन। देखिए हमें साइन चाहिए तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, यहाँ लिखेंगे क्या? साइन ए। तो साइन ए बराबर बच्चों होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब की हमारे पास वैल्यू कितनी है? 15, और आधार की जो वैल्यू है, कर्ण की वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है? 17। इसके बाद हम देखते हैं सेक ए। तो सेक ए बराबर होता है क्या? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो जो कर्ण की वैल्यू होती है वो होती है 17, और आधार की जो वैल्यू है वो होगी 8। इस तरीके से साइन और सेक की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है 34 है, और क्वेश्चन नंबर 34 को हम जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A
और cos a बराबर 1 होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं सॉल्यूशन की। ठीक है, हमारे पास दिया क्या क्या है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यानी हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे जिसका नाम ए बी और सी रख देंगे। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। बी मतलब देखिए बी यहीं पे है, 90 अंश जहां रहेगा वहीं पे बी रखेंगे, ये बी हो गया। तो इसके जस्ट सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण। और ध्यान से सुनिए, अगर कोण ए की होगी, यहाँ देख पा रहे हैं ए, तो कोण यानी ए यहाँ बन रहा है, तो इसके ठीक सामने की भुजा को हम कहेंगे लंब, और जो बाकी बचता है उसको हम कहेंगे आधार। चलिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, देख पा रहे हैं कि हमारे पास दिया है क्या, दिया है tan a बराबर क्या दिया है, देख tan a बराबर बच्चों क्या दिया है, एक यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया है। अब हम जानते हैं अगर एक दिया है तो इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, एक ऐसे लिख सकते हैं। और हम जानते हैं tan थीटा बराबर या tan a बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। चलिए अगर हम लंब को क्या कह दें, लंब को कह दें एक, आधार को कह दें एक, तो हम कर्ण देखिए कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चों देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण हमारे पास क्या है, AC है, तो लिख देंगे हम AC का स्क्वायर। लंब हम देख पा रहे हैं BC है, और BC की जो वैल्यू है हम क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर। आधार की वैल्यू हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर। ये हो जाए AC का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, यानी AC बराबर ये 1 और 1 जोड़ लेंगे 2 हो जाएगा, यानी AC का स्क्वायर 2। लेकिन जैसे ही ये स्क्वायर हटाएंगे ये चला जाएगा रूट में, यानी AC की वैल्यू आ गई हमारे पास √2। अब देखिए हमारे पास जानकारी क्या क्या है, हमें ये दिखाना है 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1 दिखाना है। तो हमें देखिए इसमें साइन और कास दो वैल्यू दिख रहा है, तो हम इन दोनों वैल्यू को निकाल लेंगे। पहले यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, पहले तो हम निकालेंगे साइन ए। साइन ए बराबर बच्चों होता है लंब बटे कर्ण। तो हमारे पास लंब की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है, 1। कर्ण की जो वैल्यू है वो वैल्यू है √2। उसके बाद हम देखते हैं कॉस। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार की हमारे पास वैल्यू देखिए 1 है, और कर्ण की वैल्यू जो हम देख पा रहे हैं वो करड़ी में कितना है, 2। अब हम यहां से देख पा रहे हैं हमारे पास ये दिया है, तो हम इस वाले साइड में से हम LHS लेते हैं और हम ला देंगे RHS। चलिए तो हम सीधे सीधे पहले तो LHS लेते हैं। LHS हमारे पास दिया है 2 sin a इंटू कॉस ए। देखिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे 2 और साइन ए की जगह हम वैल्यू पुटअप करेंगे 1 बटे कड़ी में 2, 1 बटे कड़ी में 2 गुणे, अब कॉस ए की वैल्यू भी पुट करेंगे 1 बटे कड़ी में 2। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई 2 1 2 1 2। अब देखिए कड़ी में 2 से गुणा होगा, कड़ी हट जाएगी, आ जाएगा 2, यानी कट जाएगा 2 1 2, यानी आ गया आपका क्या RHS। लिख देंगे LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर हम लोग हमारे पास 35 है, ठीक है, और प्रश्नावली 8 A का ये क्वेश्चन नंबर 35 है। जरा इसको हम देखते हैं क्या दिया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B एक समकोण है, यदि tan A बराबर 1 बटे √3 है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। पहला दिया है sin A cos C प्लस cos A इंटू sin C। यहाँ देखिए cos A
कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ये आपके पास सवाल है, इन सवालों के हमें आंसर चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन में हमारे पास देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे बच्चों, हम एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जिसका जिसका कोण जो है बी वो समकोण, देखिए बी हमने रखा यहाँ पे 90 डिग्री कर दिया। चलिए अब हम यहाँ अगर 90 डिग्री कर दिए तो जस्ट इसके सामने की भुजा को हम क्या कहेंगे बच्चों, कर्ण। और यहाँ अगर कोण ए यहाँ बन रहा है तो इसके ठीक सामने की भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब। और नीचे वाले को क्या कह देंगे, आधार। चलिए अब गौर से सुनिएगा, करेंगे क्या। हमारे पास देखिए बी समकोण हमने बना दिया, कह रहा है ए tan ए बराबर दिया है 1/√3। हम दिया है, हमारे पास क्या दिया है, दिया है tan ए बराबर 1/√3। तो tan थीटा बराबर बच्चों होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। चलिए तो हम लंब अगर क्या कहते हैं, देखिए लंब 1 आधार √3 है। तो हमारे पास देखिए कर्ण नहीं मिल रहा है, तो कर्ण हमें निकालने के लिए देखिए आपको बताया गया है, बार बार बताया जाता है कि अगर किसी भी त्रिभुज में, और वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, और उस त्रिभुज में अगर दो भुजा पता हो तो हम तीसरी भुजा पता करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं, कोई भी हो, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए बच्चों होता है क्या, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए तो देखिए लंब जो है हमारे पास देख पा रहे हैं, देखिए बच्चों लंब जो है हमारे पास कितनी है वैल्यू इसकी, 1 आधार √3 का, ये देखिए स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर देखिए कर्ण के जगह हम लिख सकते हैं AC, लिख देंगे AC का स्क्वायर, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर मतलब 1, √3 का स्क्वायर, देखिए जब भी स्क्वायर रहेगा रूट अपने आप हट जाता है, ये 1 और 3 ऐड कर देंगे कितना हो गया 4, यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर हम AC की स्क्वायर हटा दें तो ये चला जाता है बच्चों रूट में, और 4 को अगर रूट से बाहर निकालना है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और देखिए जोड़ा बन के बाहर निकल गया यानी 2 हो गया, यानी 4 का वर्गमूल 2 होता है। ये AC की वैल्यू निकल गई, तो हमारे पास देखिए AC की वैल्यू निकल गई, ये आ गया 2। अब देखिए जरा इस वाले टॉपिक में जो सवाल हमें लगाना है, जरा देखिए यहाँ साइन ए है, हमें साइन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए, कॉस ए चाहिए और साइन सी, ये 4 वैल्यू निकालनी है अपने को। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में पहले देखिए साइन निकाल लेते हैं। चलिए हम लोग पहले तो निकालेंगे कितना, साइन ए। तो साइन ए बराबर बच्चों होता है लंब बटे कर्ण। चलिए लंब बटे कर्ण की अगर बात, लंब देखिए बच्चों कितना है 1, और कर्ण की अगर बात करें तो 2। इसी तरीके से अगर हम कॉस ए की बात करें, देखिए जब ए यहाँ पे है ना, ए यहाँ ए है तो ए ही निकालेंगे, तो साइन निकालें और कॉस ए निकालेंगे। चलिए अब कॉस ए निकालेंगे तो कॉस ए बराबर बच्चों क्या हो जाए, कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। चलिए तो आधार देखिए कितना है, आधार √3, कर्ण क्या है 2। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ अगर C की बात करें बच्चों, देखिए यहाँ C आ जा रहा है, साइन C cos C। तो जब C की बात करेंगे बच्चों तो कोण यहाँ देखिए जरा इसमें, तो कोण C पे बनने लगेगा। अब होने वाला क्या है, जब कोण C यहाँ पे बनने लगेगा तो इसके ठीक सामने की भुजा अब ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये वाली भुजा बच्चों, ये वाली भुजा हो जाएगी आपका लंब, और जो लंब था वो हो जाएगा क्या, आधार हो जाएगा, यानी लंब और आधार आपस में बदल गए। अब देखिए क्या करते हैं हम, जब cos C की वैल्यू निकालते हैं, cos C बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण। आप बार बार जानते हैं इसको, आधार बटे कर्ण। तो आधार, अब देखिए आधार बदल चुका है, अब आधार देखिए जब C यहाँ बनेगा, कोण यहाँ बात होगी, C यहाँ है, तो आधार क्या हो जाएगा, ये
और लंब ये, तो आधार कितना हो गया 1, और लंब आपके पास कितना हो गया, सॉरी लंब नहीं निकालना है, कर्ण लिखना है यहाँ पे, कर्ण, तो 2 हो गया। उसके बाद क्या है आपका साइन सी लगाना है। देखिए साइन सी, साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। चलिए, तो जब देखिए कोण यहाँ बनेगा तो ये वाला लंब और ये वाला आधार और ये वाला कर्ण, तो लंब कितना हो गया बच्चों, लंब हो गया √3 और कर्ण अपने पास कितना हो गया 2। ये हम इतनी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब देखिए हम सवालों को, जैसे इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी, जितना हमें चाहिए था सारा मिल गया है। अब सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, हो गया जी। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हम पहले तो 1 वाला लेंगे, यहाँ पे 1 का, ठीक है, 1 को सॉल्व करेंगे। 1 को देखिए दिया है क्या, साइन ए इंटू कॉस सी और प्लस क्या कॉस ए इंटू साइन सी। चलिए ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे साइन ए, साइन ए की अगर हम बात करें बच्चों, तो साइन ए की वैल्यू हम लोग ने निकाला है 1/2। चलिए 1/2 रखें। उसके बाद कॉस सी, कॉस सी भी हमने निकाला है 1/2, और फिर देखिए चिन्ह प्लस है, प्लस लगाएंगे। फिर कॉस ए की वैल्यू देखिए, कॉस ए की वैल्यू देखिए कितना निकाला हमने, √3 और बाई 2। उसके बाद साइन सी, साइन सी देख पा रहे हैं कितना है, √3 और बाई 2। चलिए तो हम क्या करेंगे, इसको हल कर, 1 का गुणा 1 में करा देंगे 1, और 2 का गुणा 2 में कराएंगे बच्चों 4, और प्लस कड़ी में कड़ी से गुणा कराते हैं तो देखिए जब सेम चीजें रहती है हट जाती है, यानी 3 और 2 दूना 4। अब बच्चों क्या करेंगे, देखो दोनों का हर समान है तो हम लघुत्तम लेंगे 4, ऊपर वाला जैसे तैसे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 और 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 4/4, कैंसिल कर दें कितना आ गया 1, यानी आंसर कितना आ गया बच्चों इसका 1। यानी लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस सी और प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये इसकी वैल्यू ये आ गई, आंसर ये है। अब इस तरीके से हम ये दूसरा सवाल भी लगाएंगे। देखें दूसरा सवाल है, देखिए बच्चों दूसरा सवाल करना क्या है, देखिए दूसरा सवाल आप देख पा रहे हैं यहाँ cos ए दिया है, cos सी, साइन ए, साइन सी, तो देखिए सारे हमने वैल्यू रख दिए हैं, ठीक है, cos ए की भी वैल्यू हमने यहाँ निकाल दिया है और cos सी की भी वैल्यू। तो आप लोग क्या करोगे बच्चों, ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, आप यहाँ से सारे वैल्यू इसमें रख करके आप आंसर लाएंगे। इस तरीके से ये सवाल जो है आप कंप्लीट करते हैं। तो हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर देखिए आपके पास आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 36 है, और क्वेश्चन नंबर 36 बहुत दमदार सवाल है और आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्लीज़ अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और भी वीडियो इस तरीके से पढ़ने वाली है तो प्लीज़ कृपया मुझे सपोर्ट करें। और मैं क्लास 10 के सारे सब्जेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैथ और साइंस जो है ये 2 सब्जेक्ट जो है आपको कैसे भी करके प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 में बच्चों सोल्यूशन की अगर बात करें तो हमारे पास क्या क्या दिया है। देखिए यदि कोण ए बराबर कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। देखिए न्यून कोण क्या होते हैं बच्चों, ऐसे कोण जिसका मान 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता है वो सीधा सीधा उसको हम न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। चलिए तो न्यून कोण है जहां cos ए बराबर cos बी है। देखिए अगर हम एक त्रिभुज अगर बनाएं, यहाँ पे जरा ध्यान से सुनिए, अगर हम यहाँ त्रिभुज एक बनाएं ऐसे, ठीक है, और हम ये कह दें यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे बी, तो एक चीज हम देख पा रहे हैं कि अगर हम कह दें यहाँ पे जो कोण है ए है और यहाँ पे कोण क्या है बी, और यहाँ पे दे रखा है cos ए बराबर cos बी, तो कह रहा है दिखाइए कि कोण ए और कोण बी मतलब यह कोण आपस में बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ दिया है cos ए बराबर cos बी। तो चूंकि हम जानते हैं लाल बट्टे कक्का से हमें पता है कि cos ए बराबर क्या होता है बच्चों, का से बराबर होता है आधार बटे
कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और यहाँ भी कॉस बी है, ये कॉस ए बराबर ये भी हो सकता है आधार बटे कर्ण। जरा ध्यान से सुनिएगा। अब एक चीज हम देख पा रहे हैं, देखिए बच्चों, कि अगर हम काश अगर यहाँ कोण अगर यहाँ की बात करें तो इस वाले के लिए ये वाला क्या होता है लंब, और ये वाला क्या होता है आधार, और ये वाला होता है कर्ण। चलिए इस वाले कॉस ए, तो कॉस ए का जो आधार है वो आधार अपने पास क्या हो जाएगा ए सी, और कर्ण क्या हो जाएगा जरा देखिए, कर्ण जो है ए और बी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कोण किसकी बात करें बी की बात करें, देखिए कोण बी है, तो जब यहां से ये वाला कोण लेंगे बच्चों, तो इस कोण में उसके जस्ट सामने की भुजा, देखिए जस्ट इसके जो सामने की भुजा है इसको हम कहेंगे लंब, और ये वाला क्या हो जाए बच्चों आधार, और ये बचेगा इसको हम कहेंगे कर्ण। तो चलिए यानी यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा अब आधार यानी बी और सी, कर्ण हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा ए बी। चलिए अब देख पा रहे हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों कि ए बी और ए बी ये दोनों हैं, अगर ये कैंसिल कर दें, इससे कैंसिल कर दें दोनों, तो बचेगा ए सी बराबर क्या बी सी। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर हम देखना चाहें तो ये देखिए ए बी यहाँ पे भुजा ए सी सॉरी ए सी है, अगर हम ए सी के सामने की बात करें ए सी के सामने की, तो ए सी के सामने कोण क्या बन रहा है बी, और देखिए तो ये ए सी के सामने का जो कोण है बी है, और बी सी के जो सामने का कोण क्या बनेगा बच्चों ए। हम एक त्रिभुज में एक नियम होता है कि अगर किसी त्रिभुज के अगर दो साइड आपस में इक्वल हैं, यानी दो भुजाएं आपस में क्या हैं समान है, तो उनके जो कोण होते हैं ना आपस में क्या होते हैं समान। जैसे अगर हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करें, कहें कि देखिए अगर ये कोण ए बी और सी है, तो हम ये कहें कि यह वाला जो कोण ए है वो बराबर है कोण किसके सी के, तो देखिए कोण जो ए है उसके सामने की भुजा बी सी, और कोण सी के सामने की भुजा ए बी। तो अगर हम ये कह दें कि कोण ए बराबर है किसके कोण सी के, तो कोण ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी बी सी, वो भी बराबर है कोण सी के सामने की भुजा ये हो जाएगी ए बी। इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज में क्या हो, यदि किसी भी त्रिभुज में किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं आपस में समान हैं, तो उनके सामने जो कोण होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं समान होते हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो AC है देखिए AC बराबर है किसके BC के, यानी AC देखिए एक त्रिभुज में है, लिखेंगे यहाँ त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ABC में अगर हम बात करते हैं AC बराबर क्या BC, तो AC देखिए AC भुजा है बराबर किसके BC के, यानी ये वाली भुजा इस वाली, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, तो इसके सामने का कोण क्या देखिए B है, और इस वाले के सामने का कोण क्या है C सॉरी A है। अगर AC की बात करें देखिए AC के सामने का कोण B, और BC के सामने का कोण क्या हो जाएगा देखिए इसके सामने का कोण ये, तो यानी लिख सकते हैं AC के जगह AC का कोण क्या है B, और कोण B, और BC के जगह क्या है BC के जगह सॉरी BC का जो कोण है वो कोण क्या है A, यानी इसको सीधा करके लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण क्या B। और यहाँ आप लिख सकते हैं समान भुजाओं के कोण समान होते हैं, समान भुजाओं के कोण समान होते हैं, और इस तरीके से ये सवाल आपका क्लियर हो गया। चलो ना, तो प्यारे बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखने वाले हैं। चलिए 37 देखते हैं, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन में हम लोग करने क्या वाले हैं, देखिए प्यारे बच्चों त्रिभुज PQR दिया है हमारे पास, ये दिया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण B क्या है जिसका कोण Q समकोण है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम यहाँ कहीं बना देंगे एक ट्रायंगल बना देंगे, एक ट्रायंगल हमने बना दिया, इसका नाम हमने देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो कोण Q है ना वो समकोण है। समकोण देखिए यहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे Q कर देते हैं, यहाँ P कर देते हैं, यहाँ पे R कर देते हैं। अब देखिए इसमें दिया है PR प्लस QR बराबर क्या दिया है 25, तो और Q
पी क्यू, देखिए पी क्यू जो वैल्यू दिया वो कितने दिया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए पी आर, जो पी आर है और क्यू आर, ये दोनों जोड़ के, जो दोनों जोड़ के वो दे रहा है कितना 25। ये हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी, कोण सॉरी क्यू जो है क्या है 90 अंश। चलिए और दिया है क्या अपने पास, देखिए पी आर और प्लस कितना क्यू आर बराबर क्या दिया है 25, ये दिया है। तो हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं बच्चों, ये पी आर जो है ना पी आर, ये क्यू आर को इधर कर लिया हमने, तो ये हो जाएगा कितना 25 माइनस क्यू आर। उसके बाद ऑलरेडी हमारे पास क्या दिया है पी क्यू बराबर क्या दिया है, चलो इसको इक्वेशन नंबर चाहे तो 1 भी कर सकते हैं। पी क्यू बराबर क्या दिया है, चलिए छोड़ दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 नहीं करते हैं। पी क्यू बराबर कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे, चले आगे आते हैं मुद्दे पर। अब हम यहाँ त्रिभुज में क्या करने वाले हैं, लगाने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण का स्क्वायर। देखिए अगर यहाँ पे कोण यहाँ बन रहा है तो इसके ठीक सामने की भुजा को हम क्या कहेंगे कर्ण। तो कर्ण यानी क्या हो जाएगा, कर्ण यानी हो जाएगा पी आर पूरे का स्क्वायर, कर्ण प्लस कर्ण बराबर क्या, कर्ण बराबर होता है लंब प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार। लंब देखिए क्या हम लोग मान लेंगे क्यू आर का स्क्वायर और आधार हम लोग क्या मान लेंगे पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास पी आर की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास यहाँ से रखेंगे। देखिए पी आर की वैल्यू देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, पी आर की जो वैल्यू है वो कितनी है 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर की जगह लिखेंगे कितना 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू की जगह वैल्यू देखिए क्या दिया है, पी क्यू की जगह दिया है कितनी 5, तो 5 का स्क्वायर। अब देखिए इसको होल स्क्वायर पे हम तोड़ेंगे, यानी 25 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 25 गुणे क्या क्यू आर और बराबर क्या हो जाए क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 बचे 25। अब एक चीज देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर यहाँ पे बराबर के जब इधर उधर सेम चिन्ह में रहता है तो कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया। 25 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना बच्चों 25 का 200, काटना है यहाँ पे काट देना ठीक है। 25 का स्क्वायर जब बच्चों करेंगे 25 का स्क्वायर होता है 625 और प्लस यहाँ देखिए 25 दूना कितना हो गया, ये माइनस हो जाएगा, माइनस कितना 25 दूना 50 और हो जाएगा क्यू आर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 25। अब हम देखिए इसको प्लस उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 50 गुणे क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस इसको उधर लेके आ जाते हैं, माइनस क्या हो जाए 625, ये माइनस क्या हो 50 और गुणे क्या क्यू आर बराबर 25 और 625 ये घटाएंगे, देखिए माइनस का चिन्ह ज़्यादा है तो बचेगा माइनस 625। अब क्यू आर बराबर हो जाएगा, देखिए गुणे में उधर भेज देंगे तो 625 बटे माइनस कितना 50, माइनस से माइनस को निपटा दिए 0 से 0 को और 5 बरैया 60 यानी आ गया क्यू आर बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। अब देखिए क्यू आर का मान जो है हम यहाँ से अगर देखें तो यहाँ क्यू आर के जब देखिए पी आर बराबर हम लोग क्या निकल रहे हैं, पी आर बराबर यहाँ 25 और माइनस क्यू आर की जगह हम लिख देंगे 12, यानी पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 में से अगर हम कितना घटा देते हैं, सॉरी 25 में से अगर हम 12 घटा देते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 13, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए पी आर की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर और क्यू आर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें जो जो चाहिए वो हम लोग निकालेंगे। चलिए हमें चाहिए क्या क्या बच्चों, देखिए साइन पी चाहिए, यानी हर जगह कोण पी, देखिए कोण पी बन रहा है, कोण पी बन रहा है तो पी यानी कोण यहाँ बन रहा है तो इसके ठीक सामने की भुजा को हम लंब कह देंगे और ये वाला क्या हो जाएगा आधार, कर्ण वही रहेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज त्रिभुज ए बी नहीं है, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है,
लिखेंगे क्या, साइन पी बराबर क्या होता है, साइन पी लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब जो है साइन थीटा बराबर यानी साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा 12 और कर्ण हो जाएगा कितना 13। उसके बाद कॉस पी चाहिए, कॉस पी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है बच्चों 5 और कर्ण कितना है 13। इसी तरीके से टेन पी चाहिए, तो टेन पी बराबर क्या हो जाएगा, टेन पी बराबर लंब बटे आधार, तो 12 बटे कितना हो जाएगा 5। इस तरीके से ये क्लियर हो गया। ओए कहाँ हूँ, आवाज नहीं करोगे, चलो। तो प्यारे बच्चों आप लोग ये क्वेश्चन नंबर हम लोग आज लगाने वाले हैं 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए जरा। ठीक है, पहले तो हम सोल्यूशन करेंगे। दिया हमारे पास क्या दिया है जरा वो देखिए, दिया है कॉट कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। देखिए कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो हम क्या करेंगे कि कॉट थीटा बराबर हम जानते हैं, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे। चलिए ये छोटा सा ट्रायंगल ए बी और सी। चलिए तो देखिए अगर कोण यहाँ पे बन रहा है, अगर हम कह दें कोण यहाँ ये थीटा है, तो इसके जस्ट सामने की भुजा क्या कहलाएगी बच्चों, लंब। और यहाँ जो नीचे रहेगा वो कहलाएगा आधार। और यहाँ 90 डिग्री अगर बन रहा है तो इसके ठीक सामने की भुजा को हम कहते हैं कर्ण। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो देखिए आधार को हम क्या कह दें, अगर आधार को हम 7 कह रहे हैं और लंब को 8, तो हमें कर्ण चाहिए। तो आपको बार बार ये चीज़ें बताई गई है कि अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजा पता हो तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए लंब हमारे पास क्या है, लंब देख पा रहे हैं 8 है, लंब 8 का स्क्वायर, आधार 7 का स्क्वायर, और कर्ण के जगह हम क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 8 64, 7 7 49। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 113। अगर ये AC का स्क्वायर है, लेकिन जैसे ही ए स्क्वायर हटाते हैं ये रूट में पहुंच जाता है 113। चलिए तो हमारे पास रूट में मिल गया 113। अब देखिए हमें ये सवाल लगाना है, तो इसमें हमें जानकारी क्या चाहिए, साइन और क्या चाहिए, कॉस चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो बेचारे बच्चे लंब देखिए कितनी वैल्यू है 8 और कर्ण की वैल्यू कितनी है अंडर रूट में 113। इसके बाद हमें चाहिए किसकी, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम देखिए कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार की जो वैल्यू है वो वैल्यू 7 है और कर्ण की वैल्यू अंडर रूट कितना 113। अब पहला सवाल लगाएंगे। हमारे पास देखिए पहला सवाल ये है, नीला मार्कर है ये। चलिए पहला सवाल हम देख पा रहे हैं, देखिए हमारे पास क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए प्यारे बच्चों करेंगे क्या, देखिए ये 1 तो 1 ही रहने देंगे और साइन थीटा का मान रख देंगे 8 बटे कड़ी में 113, और अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा का जब मान रखें 8 बटे कड़ी में 100, और फिर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, हो जाएगा 7 बटे अंडर रूट यानी कड़ी में 1/13
और यहाँ पे देखिए 1 और माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकाले हैं 7/√113। तो आप बच्चों देख पा रहे हैं एक क्वेश्चन में प्लस और एक क्वेश्चन में माइनस। तो फार्मूला आपको पता है, अगर एक क्वेश्चन में प्लस और एक क्वेश्चन में माइनस रहता है तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर 8/√113 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाए 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। चलिए अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, 1 का वर्ग 1, 1 का स्क्वायर 1, और इसका 8 64, और रूट हट स्क्वायर की वजह से करनी हट जाएगी 113, और नीचे भी यही होगा 1, 7 का 49 हो जाता है और रूट हट जाएगी 113। चलिए अब हम क्या करते हैं, यही चीज देखिए, अब हम इसका लघुत्तम लेते हैं, तो इसका लघुत्तम लेने के लिए इसमें हम गुणा कराएं, तो ये हो जाएगा 113 माइनस, देखिए इसका इसमें गुणा करा रहे हैं माइनस 64/113, और पूरे का बट्टे हम नीचे देखिए इसका इसमें लघुत्तम लगेंगे, गुणा कराने के लिए लघुत्तम ले लेंगे इसका इसमें, ठीक है। 113 माइनस 49/113, 113 से 113 को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, 113 में से अगर 64 को घटाते हैं तो देखिए 13 में से 4 गया, बचा कितना 9, और यहाँ बचा 10, 10 में से 6 गया 4, नीचे देखिए यहाँ 13 में से 9 गया 4, और यहाँ बचेगा 10, 10 में से 4 गया 6, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए लगे हाथ इसमें दूसरा क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन का, कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें। तो देखिए कॉट की ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू देख पा रहे हैं, कॉट थीटा बराबर जो दिया है 7/8, तो हम यहीं से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 7/8, और स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 7 सते 49 और 8 अठैया 64, ये इसका आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों हम देखने वाले हैं, लास्ट है इस एक्सरसाइज का, तो 39 नंबर कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए tan a का जो मान होता है सदैव 1 से कम नहीं होता है, ये गलत बात है, ठीक है। यानी लेकिन यहाँ कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये सत्य है कि असत्य है? तो हमने कहा कि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, ठीक है, कभी कभी कम होता है। जैसे अभी अगर हम यहाँ tan 0 की बात करें तो tan 0 अंश का मान 0 होगा, लेकिन अगर हम tan 45 की बात करें तो इसका मान क्या होगा 1, यानी हमेशा 1 से कम नहीं हो रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये असत्य है। चलिए उसके बाद देख रहे हैं कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है, तो ये किसी भी मान के लिए 12/5 नहीं होता, ये भी क्या है, असत्य है। चलिए अब आ जाइए, cos a कोण a का cosecant के लिए संक्षिप्त रूप है, तो ये भी नहीं है। cos a जो होता है कोण a के का संक्षिप्त रूप cosecant नहीं है, ये जो cosecant होता है इसका संक्षिप्त रूप जो होता है cosecant का cosec होता है। क्या होता है, cosec। तो देखिए ये इसका संक्षिप्त रूप है ना कि इसका, तो इसलिए ये भी क्या है, असत्य हो गया। चलिए और उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है cot a और cot और a का गुणनफल होता है, तो देखिए कभी भी ये जो होता है ना cot a, कभी भी ये बराबर नहीं होता है cot गुणे a, ये कभी भी बराबर नहीं होता है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, आपका असत्य है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे किसी भी कोण Q के लिए साइन थीटा बराबर क्या 4/3 होता है। तो आप हमेशा समझिए, याद रखिए कि अगर कोई भी त्रिभुज हम बनाते हैं तो इस त्रिभुज में जो कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो हम यहाँ जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, लेकिन यहाँ तो देख पा रहे हैं कि कर्ण 3 है और लंब कितना है 4, तो इसलिए ये भी क्या है, असत्य है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ लंब 4 है और कर्ण 3 है जो कि छोटा है, इसलिए ये भी क्या है, आपका असत्य है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज
कंप्लीट होती है। और आपसे प्लीज़ अनुरोध है कि कृपया आप मेरे चैनल को लाइक करें और सपोर्ट करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने साथियों को बताएं कि अगर आगे जो है मैथ के क्लास 10 के जो मैथ की पूरे जो है चैप्टर वाइज इस चैनल पर वीडियो पढ़ने वाला है। अभी फिलहाल त्रिकोणमिति चल रहा है, सारे चैनल धीरे धीरे सारे वीडियो जो है पढ़ने वाले हैं मैथ के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।